हेलो गाइस। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन दोस्त में। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीजगणितीय संक्रियाएं यानी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या है दोस्तों, उनको हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चर और अचर राशियां क्या होती हैं। चर का मतलब होता है, अगर हम बात करें चर राशियां, और दूसरी होती हैं अचर राशियां। एक होती है चर राशियां और दूसरी होती है अचर राशियां। चर राशियों को हम इंग्लिश में वेरिएबल्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल जैसा कि जो शब्द ही खुद की डेफिनेशन बयां कर रहा है, वेरी का मतलब होता है बदलना, वेरिएबल मतलब जो बदलते हैं। मतलब चर राशियां वे राशियां हैं जो निश्चित नहीं होती हैं, मतलब इनका मान बदलता रहता है। ठीक है, इनका मान बदलता रहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं। हमने कहा एक इक्वेशन है x + y = 25। अब देखो इक्वेशन शब्द आया, इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेट का मतलब होता है बराबर कराना। जब भी बराबर साइन के दोनों तरफ कोई राशि लिखी हो तो वो एक इक्वेशन बनाती है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है x + y = 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x और y जो है ना, इनको हम कहते हैं चर राशियां या वेरिएबल। ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि दोस्तों इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इनकी वैल्यू फिक्स इसलिए नहीं है, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दें तो निश्चित रूप से y का मान 24 आना चाहिए, तभी वो 1 और 24 जुड़ के 25 होगा। इसी तरीके से अगर हम x का मान कुछ चेंज कर दें तो y का मान भी चेंज हो रहा है। जैसे हमने x का मान लिख दिया 3, तो ये निश्चित रूप से 22 हो जाएगा। यानी ये राशियां जो होती हैं वेरिएबल्स, ये फिक्स नहीं होती हैं, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग या एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं चर राशियां या वेरिएबल। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना दोस्तों। और दोस्तों जो इनका नोटेशन होता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं हम उनसे इनको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी चर राशियाँ। अचर राशियाँ, अचर राशियों का मतलब होता है कांस्टेंट। अचर राशियों का मतलब होता है कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्थिर। कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो बदलती नहीं है, यानी फिक्स्ड है। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो हम अंक जो पढ़ते हैं 1, 2, 3 और -25, 2/3, ये जितनी वैल्यू है उतनी है। या आप किसी भी इक्वेशन में किसी वेरिएबल के साथ में जोड़ें या घटाएं, इनका मान कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। तो यानी ये जो है ना राशियाँ, इनको हम कहते हैं अचर राशियाँ या कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो चर और अचर राशियों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं चर राशियों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे इनका गुणा करते हैं और कैसे इनका भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जान लेते हैं कि चर राशियों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। चर राशियों का जोड़ एवं घटाना, तो इसका नियम क्या है दोस्तों? केवल समान प्रकार की एक जैसी जो चर राशियां होती हैं वही जुड़ या घट सकती हैं। केवल समान प्रकार की तथा समान घात वाली, मतलब अगर दोनों की घात अगर समान है तभी वो आपस में जुड़ सकती हैं, अन्यथा वो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकती हैं। और अगर वो समान राशियां हैं, एक जैसी राशियां हैं, तभी जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये इसका नियम है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं a प्लस ए का मतलब क्या है? ये 1a है। मतलब अगर दोस्तों, और एक चीज, जो वेरिएबल के साथ में जो संख्या लिखी होती है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, क्योंकि ये इस संख्या के गुणा में लिखी होती है इसलिए हम इसको वेरिएबल का गुणांक कहते हैं, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। और अगर किसी वेरिएबल के साथ में अगर कोई भी संख्या ना लिखी हो तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1, क्योंकि 1 × a 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ में कोई कोफिशिएंट ना हो तो वहाँ पे हम कोफिशिएंट कितना मानते हैं? 1। एक्चुअल में जो चर राशियाँ जुड़ती हैं घटती हैं वो इनके कोफिशिएंट ही जुड़ते हैं घटते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे a और a, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा और ये a जैसा का तैसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इधर हम देखें अगर 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, यानी 8 है। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों एक जैसी राशियां हैं, ठीक है, a और a एक जैसी राशियां हैं, इसलिए ये आपस में जुड़ सकती हैं। अगर यहाँ a होता यहाँ b होता
तो यहाँ पे जैसा ये लिखा है वही एक्सप्रेशन रहता है, इसको कुछ हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, फर्दर हम इसको कुछ और नहीं लिख सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पे 3a + 5a, अब यहाँ पे दोनों एक जैसी राशियाँ हैं तो इनको हम जोड़ सकते हैं, यानी ये 8a हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं ये 7a है और ये 3a है, ठीक है। तो 7 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4a। इसी तरीके दोस्तों यहाँ पे -7a और +5a। दोस्तों हम जो संख्याएं हैं, संख्याओं का जोड़ना घटाना हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। साइन का किस तरीके से बिहेवियर होता है, कैसे चेंज होते हैं साइन, उनको भी हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखें वो वीडियो, ठीक है। और इसी तरीके से ये -7a + 5a, तो हमने बताया था कि अगर दो समान चिन्ह वाली जो संख्या होती है वो हमेशा जुड़ती है, चाहे वो दोनों, चाहे वो सभी की सभी माइनस की हों या सभी की सभी प्लस की हों, ठीक है। अगर समान चिन्ह की हो तो जुड़ती हैं और असमान चिन्ह की हो तो आपस में घटती हैं। तो यहाँ पे -7a + 5a, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपस में घट जाएंगे। चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। और इसी तरीके से ये -3 है, -6 है, दोनों संख्या यहाँ पे कैसी हैं, माइनस की, और दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ एक चीज मैंने और कही है कि समान घात वाली। अब यहाँ पे इनकी घात 1 थी दोस्तों। जिस किसी वेरिएबल पर अगर कोई घात नहीं होती तो वहाँ पे एक घात होती है। और इस तरीके से और है, जैसे हमने कहा 3a² और हमने कर दिया 5a²। तो अब यहाँ पे a² है और यहाँ पे भी a² है, तो ये इनको हम जोड़ सकते हैं। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और a²। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अगर वेरिएबल की घात जो है ना वो समान होगी, वो एक ही वेरिएबल होगा अगर, तो वो आपस में जुड़ सकता है। क्लियर? अच्छा, अब असमान जो चर राशियां असमान होंगी उनको हम नहीं जोड़ सकते हैं, उनको फर्दर हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा a है और +3b है, तो हम इसको फर्दर कुछ इसका दूसरा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था a और a बल्कि 2a हो गया था, इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे a + 3b का मतलब a + 3b ही रहेगा, कुछ इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये जो राशियां हैं वो सेम नहीं है, एक a है और एक b है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो चर राशियां होती हैं वो तभी जुड़े या घट सकती हैं जब वो एक जैसी राशियां हों, मतलब एक ही राशियां हों और उनमें जो उनकी जो घात है वो समान हो। जैसे हमने यहाँ पे किया 3a² + 5a²। इसी तरीके से हम कहते हैं यहाँ पे 5aq है और +2a²। तो ये दोस्तों ये नहीं जुड़ सकती हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर a की 3 है और यहाँ पे a की पावर 2 है, ठीक है। अगर इन दोनों की पावर एक ही होती, यहाँ पे q है और यहाँ पे भी q होती, तो ये जुड़ सकती थी, या यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होता, तो ये जुड़ सकती थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि संख्याओं का भाग, चर राशियों का भाग और गुणा कैसे करते हैं। ओके दोस्तों देख लेते हैं कि चर राशियों का गुणा और भाग किस तरीके से होता है, क्या उसके नियम होते हैं और कब होता है, क्या उसकी कंडीशन होती है। देख लेते हैं चर राशियों का गुणा एवं भाग। गुणा एवं भाग होने के लिए उसकी कंडीशन ये होती है कि केवल समान प्रकार की चर राशियों का गुणा या भाग हो सकता है। जिस तरीके से समान राशियों का जोड़ या घटाना हो सकता है, उसी तरीके से समान राशियों का ही गुणा और भाग हो सकता है, ठीक है। तो उनके नियम क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने 3-4 नियम लिखे हैं, 4-5 ही। वैसे जब हम सर्ट्स और इंडिसेस में चैप्टर लेंगे तब इसके बहुत सारे और नियम हैं, लेकिन जनरली जिनसे हमारा सामना कैलकुलेशन होता रहता है वो हमने यहाँ पे लिए हैं ताकि जो वीक स्टूडेंट हैं वो ये चीज़ कम से कम समझें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम चर राशियों का गुणा या भाग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला नियम को हम समझाते हैं, जरा ध्यान देना। पहला नियम है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, a की पावर m + n, यानी जो यहाँ पे घातें हैं वो आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। ये घातें आपस में जुड़ गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर कोने पे जो लिखी होती है उसको हम घात बोलते हैं, और यहाँ जो संख्या होती है जो सेम, इसको हम आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो जब बेस समान होते हैं, जब हम पहले ही ये चीज़ बता चुके हैं कि समान राशियों का ही गुणा या भाग होता है, तो ये देखो समान राशियाँ हैं, ठीक है, a और a, मतलब इसको आधार बोलते हैं। तो जब आधार समान होता है तो संख्याओं के गुणनफल में घातें जुड़ जाते हैं, ठीक है। गुणनफल में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कोई,
जैसे हमने कहा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, यहाँ पे दोनों जगह 2 है, यानी बेस समान है, आधार समान है, तो गुणा है, तो गुणनफल में क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। यानी 2 पे अब पूरी घात कितनी हो जाएगी, 3 + 5 यानी 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 8, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने कहा यहाँ 2 की पावर, चलो 2 नहीं कुछ और ले लेते हैं। हमने कहा 4 की पावर 7 और इंटू हमने कह दिया 4 की पावर 11, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि दोनों के बेस कैसे हैं, समान है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 4 की पावर 18 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है भाग का। अगर हम कहें कि a की पावर m ऊपर है और उसमें भाग लग रहा है a की पावर n का, ठीक है दोस्तों। तो इसका नियम क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का बेस समान है, तो और भागफल है, तो भागफल में घातें घट जाती हैं। अब लोग कभी कंफ्यूज ना हो कि किस में से कौन सी घात घटती है, मतलब किस घात में से कौन सी घात घटती है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो नीचे वाली घात होती है हमेशा वही घटती है, चाहे नीचे वाली छोटी हो या नीचे वाली बड़ी हो, ठीक है। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, नीचे वाली घात ही हमेशा घटती है। तो जैसे हमने कहा 5 की पावर 3 है और नीचे हमने कहा 5 की पावर 7 है। तो दोस्तों क्या होगा, 5 की पावर 3 - 7 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली पावर ऊपर जाके घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर -4, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको देखना, इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नियम समझा दें, ठीक है। एक नियम ये होता है दोस्तों, अगर कोई संख्या है उसकी घात अगर माइनस की है, ठीक है, उसकी घात अगर माइनस की है, जैसे हमने कहा कि a की पावर -m है, तो दोस्तों हम इसको 1 में लिख के इसकी जो माइनस घात है वो प्लस हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ठीक है। तो एक नियम ये भी होता है। तो यानी 5 की पावर -4 आई है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 की पावर 1/5 की पावर 4, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक। अब नियम आता है रूल नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, कि अगर a की पावर n कोई संख्या है और उस पूरे की पावर अगर n है, तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम रहेगी, जो ये दोनों घातें हैं आपस में इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इस ब्रैकेट के ऊपर ये घात है, तो ये दोनों पावर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे सपोज करो हमने कहा 2 की पावर ये 3 है और इस पूरे की पावर 4 है, ठीक है। ये 2 की पावर 3 है और पूरे की पावर 4 है, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 की पावर, अब देखो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, यानी 2 की पावर 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा 5 की पावर 4 है और पूरे की पावर 2 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 2 यानी 8, ठीक है दोस्तों। ये हम वही नियम बता रहे हैं जिनसे कैलकुलेशन में अक्सर सामना हो जाता है। वैसे तो सर्ट्स और इंडिसेस के बहुत सारे रूल हैं, हम जब ये चैप्टर उठाएंगे तो हम इसको डिटेल में समझाएंगे। अभी आप इतने ही रूल समझिए। अब एक नियम है कि अगर दो संख्या मल्टीप्लाई में है, तो संख्या अगर मल्टीप्लाई में है और उस पूरे की घात कुछ है, ठीक है, उस पूरे की घात कुछ है, तो ये घात जो है ना सेपरेटली दोनों पे लग जाएगी। यानी ये a × b की पावर m है, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो पावर m है वो a पर भी आ जाएगी और ये b पर भी आ जाएगी, यानी a की पावर m × b की पावर m हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमने कहा 2 × 3 कोई संख्या है, ठीक है, और इसकी पावर मान लो 5 है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये दोनों पे पावर आ जाएगी, यानी 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका उल्टा भी दोस्तों सच है। अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर पावर दोनों सेम है, ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पूरे की पावर कितना लिख सकते हैं,
ठीक है। तो यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 3 और पूरे की पावर m, मतलब जो m है मतलब 5 है वो पूरे पे पावर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जैसी कैलकुलेशन की आवश्यकता हो, जिस तरीके की सिचुएशन हो, हम एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ भाग और गुणा के नियम। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ याद है दोस्तों कि यदि कोई एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से दिख जाए, जैसे हमने कहा a³ × b² × c और नीचे दे दिया जाए abc, इस तरीके से कुछ अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको अगर जिस तरीके से हम संख्याओं को काट देते हैं, मतलब अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कोई कॉमन होती है, ठीक है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे CQ था और यहाँ पे C था, तो हम इस C को कैंसिल कर सकते हैं इस CQ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C² आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम B की ये पावर जो है ना स्क्वायर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ B की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 से 1 घट जाएगा तो केवल B की पावर 1 आएगा, यानी B आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम A को काट के यहाँ पे लिख सकते हैं A²। ठीक है, तो यानी अगर हम देखें तो आंसर क्या आ जाएगा, A² B C²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थे कुछ गुणा और भाग के नियम। दोस्तों हमने आज क्या सीखा, बीजगणितीय संक्रियाएं, मतलब कैसे हम चर राशियों को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो कैसे उनका गुणा या भाग होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ क्या है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी मैथ सीख कर जाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।